हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। आज हम आ गए हैं कॉलेज और फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके कि शुड यू चूज़ यूएसएआर एज अ कॉलेज टू परस्यू योर बीटेक इन दी स्पेशलाइज्ड ब्रांच लाइक AIML, AIDS, IIoT एंड AR। कि भाई जैसे एज अ बीटेक स्टूडेंट इन दिस एंड बीइंग इन दिस कॉलेज फॉर 4 years, सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई कैसा है, आपको आना चाहिए नहीं आना चाहिए। भाई देखो, डिसाइड आप ही करोगे कि आए ना आए, दैट ओनली डिपेंड्स ऑन यू टोटली। बट स्टिल मैं आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स बता देता हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो गाइज। सो भाई आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ इन द सेंटर ऑफ द USAR कॉलेज। और ये भाई ये कुछ डेकोरेशन हुई थी, मतलब दिवाली के टाइम पे, दशहरा टाइम पे। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो ये USAP लिखा है, एज दिस डेकोरेशन इज़ डन बाय USAP। सो भाई कुछ ऐसे डेकोरेशन हो रखी थी। सो भाई डेकोरेशन अपार्ट, अब बात करेंगे कि USAR में क्या क्या चीज़ें सही है, बढ़िया है, कि आपको आना चाहिए। तो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको प्रोज बताते हैं कि स्ट्रेंथ्स क्या है कि भाई USAR की। जैसे कि पहला तो आप जैसे खुद ही देख के बता सकते हो भाई, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है भाई, तो भाई जैसे कि मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर में आई थी भाई, लैब्स बहुत बढ़िया बना रखी है। ठीक है, मतलब यूज़ होती है नहीं होती है वो बात की बात है, बट बना रखी है अच्छी खासी। ठीक है, लाइब्रेरी बहुत बढ़िया है और मतलब क्लासरूम्स बढ़िया है, मतलब अच्छे खासे हैं। ठीक है, और सेंट्रलाइज AC है। पहला पॉइंट भाई ये हो गया। अब दूसरे पॉइंट की बात करें तो भाई फ्यूचर रेडी कोर्सेज। तो भाई जैसे कि ये सारे जो AIML है, AIDS है, डेटा साइंस है, AR है, ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, IIoT, तो भाई ये सारे कोर्सेज बाद के आने वाले के लिए बहुत अच्छा फ्यूचर स्कोप है इन सारों का। तो भाई ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट पे कि जैसे कि इसकी एक अच्छी बात है कि लोग इसको कहते हैं कि भाई ये गवर्नमेंट है का है, और वैसे मैं इसको सेमी गवर्नमेंट ही मानता हूँ, बट स्टिल ये गवर्नमेंट अंडर आ जाता है। तो भाई ये भी कह सकते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर है, और मतलब फैसिलिटीज़ भी अच्छी खासी है, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और ये दूसरा दिल्ली NCR के अंदर ही आता है, शाहदरा में पड़ता है, तो ये भी इसकी एक प्रोज हो गया। अब बात करते हैं भाई कॉन्स की। तो भाई इसका मेजर कॉन की बात करें इस USAR की, तो भाई सबसे बड़ा कौन है इसकी प्लेसमेंट। द प्लेसमेंट इज़ अनसर्टेन है भाई, कि नहीं पता यार मतलब कैसे है, तो ये बड़ा बिग रिस्क हो जाता है। जैसे कि मतलब वी नो कि डिग्री की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है, वी नीड द स्किल टू गेट द जॉब, बट स्टिल एक क्राइटेरिया होता है कि प्लेसमेंट रिकॉर्ड कैसा है भाई, क्योंकि USAR अभी नया है तो, और इसकी एक ही प्लेसमेंट बैच निकला है, तो प्लेसमेंट अनसर्टेन है। ये इसका सबसे बड़ा मेजर कौन है। दूसरे की बात करें तो भाई इसका जैसे कि बंदे कहते हैं कि भाई एक तो कैंपस एरिया बहुत छोटा है, शायद इसका 20 एकड़ अराउंड है, अगर गलत हो तो भाई देख लेना आप। पर बहुत मतलब इतना, एक तो बिल्डिंग आ गई इतनी बड़ी, इसका दूसरा ग्राउंड बहुत छोटा है, और इसके अंदर जो स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ है लाइक बास्केटबॉल कोर्ट हो गया, और वॉलीबॉल कोर्ट भी अभी हमने बोल के लगवाया था। बट स्टिल जैसे फुटबॉल का कोई कोर्ट नहीं है, जो क्या कहते हैं ग्राउंड है, वो एक ही मेन ग्राउंड है, वहीं पे क्रिकेट भी खेला जाता है, और उसी में एक कोने में फुटबॉल भी खेला जाता है। तो ये आ जाता है भाई। बहुत बंदे कहते हैं भाई यार खेलने को नहीं मिला तो भाई क्या ही। तो ये भी एक कॉन की तरह मान सकते हैं कि भाई हाँ, कि इतना बड़ा कॉलेज नहीं है। और बात की जाए तो भाई देखो, जैसे कि बोलना सही नहीं है, बट स्टिल फैकल्टी में थोड़ी सी वो आती है कि हाँ, फैकल्टी इतना, बहुत बंदे बताते हैं कि भाई पढ़ाई इतनी बढ़िया नहीं कराते। मतलब बंदे पे भी डिपेंड करता है कि भाई जो पढ़ने वाला होगा तो कैसे भी पढ़ लेगा, बट स्टिल टीचर को तो पढ़ाना चाहिए। पर मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं पढ़ाते वो, मतलब मैंने बच्चों द्वारा सुना गया है कि भाई हाँ, कि टीचर ऐसे है नहीं पढ़ाते। तो ये भी एक कौन है कि भाई कोई बंदा पढ़ने आया हो और उसको ना जैसे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की गई हो, कि भाई टीचर कहे नहीं मैंने छुट्टी ले ली भाई, अपना जाओ लैब अपने आप ले लेना, अपने घर पे कर लेना। तो बहुत से है। अब इसको जैसे कंक्लूड करें तो भाई आपको ये सब चेक करना है कि भाई आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। वो तो देखो एंड डिसीजन और फाइनल डिसीजन आपका ही होगा पूरा। मेरी तरफ से इतना ही है। और कंक्लूड करूँ तो यही कह सकते हैं कि देखो, अब अगर आपको USAR आपके लिए क्यों है, तो जैसे कि अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर स्कोप आपका, जो भी आप बीटेक डिग्री कर रहे हो उसके अंदर आपको बढ़िया सी भाई एक डिग्री मिले जिसके अंदर भाई लिखा हो AIML एंड ये सब, और आपको मतलब इसी के अंदर जाना है, तो आपके लिए बेटर है, बहुत बढ़िया चीज़ है, मतलब USAR आपके लिए ठीक है। और अगर आप ये चाहते हो कि ट्रेडिशनल CSE डिग्री करनी है या नॉर्मल और प्लेसमेंट पे ज़्यादा आपका फोकस है, सो भाई यू शुड गो टू मेट एंड MSIT, क्योंकि वहाँ की मैंने प्लेसमेंट देखी तो काफ़ी बढ़िया है।
एज़ पर जो अभी बच्चे निकले हैं उसके हिसाब से मैं बताऊँ तो भाई अगर प्लेसमेंट आपका मेन फोकस है तो भाई मेट वेट करो। और सो भाई मेरी तरफ से इतना ही कि अच्छा क्या है बुरा क्या है ये सब मैंने बता दिया है। और मेरी तरफ से आपको एक टिप रहेगा कि अगर आप सोच रहे हो कि भाई आना है तो आप पहले एक बार कनेक्ट करिए एल्यूमिनी से जो कि निकल चुके हैं यहाँ पे, जैसे लिंक्डइन हो गया और भी जगहों से मिल जाते हैं बंदे। तो आप उनसे पूछिए कि कैसा था, उनसे रिव्यू लो भाई कि क्या था क्या नहीं था। हम निकलेंगे तो मतलब जो भी जैसे पुराने निकल गया आप उनसे ही पूछ सकते हो। तो पहला तो आपको ये कर सकते हो, अगर आपको आना है तो जान सकते हो। दूसरा मैं ये बोलूँगा कि भाई कंक्लूजन पे यूएसएआर इज़ अ हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है। क्या पता जैसे इसके आगे आने वाली प्लेसमेंट और अच्छी हो जाए। और जैसे एज वी ऑल नो कि भाई एआई स्पेशलाइजेशन बहुत बढ़िया अभी चल रहा है एंड ऑल एमएल भी बहुत सही चल रहा है। सो भाई रिस्क लोगे तो क्या पता आपको अच्छा मिल जाए, बट स्टिल यू हैव द बेटर ऑप्शंस लाइक मेट इफ़ यू वांट द बेटर प्लेसमेंट। सो आज के लिए इतना ही भाई, मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सी या बाय एंड टेक केयर भाई। चिंता नहीं किस बात की, जय भोलेनाथ की भाई। ओके।